Today we are going to learn about coordination chemistry. So what is coordination compound? Coordination compound are those complex compounds which retain their identity even when they are dissolved in water or solvent. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको वाटर में या वाटर के अलावा कोई दूसरा भी सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व करेंगे तो भी वो अपना आइडेंटिटी रिटेन रखता है, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो रहता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से काफ़ी अलग रहता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 is dissolved in water, it furnishes potassium ion and ferrocyanide ions FeCN6 4-, which do not further dissociate. For example, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है, ये जो कंपाउंड जो है ये डिज़ोल्व होता है वाटर में, तो उसका पोटेशियम आयन और फेरोसाइनाइड ये सभी अलग अलग हो जाते हैं। तो जो फेरोसाइनाइड जो है, आयंस जो है, वो और डिसोसिएट नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपना आइडेंटिटी रिटेन रखता है। और उसका एग्जांपल है अच्छा फेरोसाइनाइड आयन, जिसने अपना आइडेंटिटी मेंटेन करके रखा है। ऑब्वियसली पोटेशियम आयन उसका लूज हो गया, लेकिन उसने आइडेंटिटी तो भी रिटेन करके रखा है, ज़्यादा उसका ऊपर डिसोसिएशन हुआ नहीं आयन का। तो ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डबल सॉल्ट करके है। डबल सॉल्ट क्या है? दे एग्जिस्ट only in crystal lattice, but as soon as they are dissolved in water, they break up and lose their identity. अभी डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फ़र्क क्या है? डबल सॉल्ट जो है उसमें सिर्फ क्रिस्टल लैटिस रहता है, उसे अगर वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो उसका आइडेंटिटी ऑब्वियसली लूज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पोटैश आलम K2SO4Al2SO4 24 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये इतना बड़ा एट पोटैश आलम को वाटर में अगर डालेंगे तो ये पूरा उस पोटैश आलम का पूरा आइडेंटिटी लूज हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम आयन चला जाएगा, एलिमेंट आयंस और सल्फेट आयन, ये सभी आयन जो अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली पोटैश आलम जो है कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, डबल सॉल्ट है, और इसलिए उसका आइडेंटिटी लूज हुआ। फिर आता है सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल क्या होता है? The metal atom or ion in coordination complex to which ion or neutral atoms are coordinated is called central metal or central metal ions. तो central metals atom या फिर metal ion क्या होता है? metal atom या metal ion coordination complex में रहता है, तो वो coordinate रहता है आयन के साथ या न्यूट्रल किसी एटम के साथ, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। एग्जाम्पल है K4FeCN6। इसमें Fe जो है ये सेंट्रल मेटल है, क्योंकि वो 6 साइनाइड से जुड़ा हुआ है और पोटेशियम से भी जुड़ा हुआ है, तो ये सेंट्रल मेटल आयन है। लिगैंड, the neutral or charged species which are coordinated to the central metal atoms or ion is called ligands. ligands क्या होता है? न्यूट्रल या फिर चार्ज स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट रहता है सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से, उसको कहते हैं लिगैंड। फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो साइनाइड आयन रहता है CN- आयन, वो है लिगैंड। तो लिगैंड क्या रहता है? न्यूट्रल या फिर चार्ज स्पीशीज जो कोऑर्डिनेट रहता है, जो बॉन्डेड रहता है सेंट्रल मेटल एटम से या फिर आयन से, उसको बोलते हैं लिगैंड्स। अभी आगे है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? नंबर ऑफ लिगैंड कोऑर्डिनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम्स और आयन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितना लिगैंड का नंबर कोऑर्डिनेट रहेगा सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल है K4FeCN6,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर है आयरन का 6 है, क्योंकि 6 साइनाइड आयन ने उसको कोऑर्डिनेट करके रखा, बॉन्डेड है, तो इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है। नंबर ऑफ लिगैंड, जितना भी नंबर ऑफ लिगैंड कोऑर्डिनेट रहेगा सेंटर मेटल से, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो साइनाइड आयन जो है 6 है, और 6 साइनाइड आयन जो है आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, the central metal atoms or ion along with its ligand form the coordination sphere। तो सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयन जो है वो लिगैंड फॉर्म करता है, ठीक है, वो लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म करता है। सेंट्रल मेटल एटम्स या सेंट्रल मेटल आयन जो है, ठीक है, लिगैंड के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर फॉर्म करता है। तो इसको एग्जाम्पल है K4FeCN6, ये एंटिटी जो एनक्लोज रहता है स्क्वायर ब्रैकेट्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। यूनिडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, एम्बिडेंटेड। मतलब 6 टाइप के लिगैंड्स रहते हैं, ठीक है, और एम्बिडेंटेड भी रहता है। तो ये सब क्या है हम सीखते हैं। टाइप ऑफ लिगैंड, पहला टाइप का लिगैंड है यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड क्या रहता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोडेंटेड सच एज अमोनिया, वाटर, साइनाइड आयन, OH माइनस आयन कोऑर्डिनेटेड थ्रू वन एटम। ये जो लिगैंड रहता है ये एक ही लिगैंड रहता है, जैसे कि अमोनिया, वाटर, साइनाइड आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, एक ही एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बाइडेंटेड क्या रहता है? इट इज़ कोऑर्डिनेटेड थ्रू 2 डोनर्स एटम्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सैलेट, इथाइलिन डायअमाइन, DMG, कार्बोनेट ग्लाइसिनेट। तो ये सेंट्रल मेटल जो है 2 डोनर एटम के साथ जुड़ता है। तो एग्जांपल है ऑक्सैलेट, इथिलीन डायअमाइन, DMG, ऑक्सैलेट, ग्लाइसिनेट, DMG और कार्बोनेट। फिर ट्राइडेंटेड क्या होता है? इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 3 डोनर एटम, फॉर एग्जांपल डाइथिलीन, ट्राइअमीन। तो ट्राइडेंटेड क्या रहता है? सेंट्रल मेटल जो 3 डोनर एटम से कोऑर्डिनेट रहता है, 3 डोनर एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, बॉन्डेड रहता है। एग्जांपल है डाइथिलीन और ट्राइअमीन। फिर टेट्राडेंटेड, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 4 डोनर एटम, फॉर एग्जांपल ट्राइथिलीन, टेट्राअमीन। टेट्राडेंटेड क्या रहता है? सेंट्रल मेटल जो 4 डोनर एटम के साथ है। इसका एग्जांपल है ट्राइथिलीन टेट्राअमीन, मतलब EDTA। फिर आता है पेंटाडेंटेड, सॉरी ये EDTA टेट्राडेंटेड में नहीं आता। फिर आता है पेंटाडेंटेड, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 5 डोनर एटम, फॉर एग्जांपल इथिलीन डायअमीन ट्राइएसिटेट। तो इसमें सेंट्रल मेटल जो है 5 डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका एग्जांपल इथिलीन डायअमीन ट्राइएसिटेट। फिर हेक्साडेंटेड, इट कैन कोऑर्डिनेट थ्रू 6 डोनर एटम। तो इसमें सेंट्रल मेटल जो है 6 डोनर एटम के साथ कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जांपल हेक्साडेंटेड में अच्छा एग्जांपल है EDTA। EDTA जो है वो टाइट्रेशन में यूज़ होते रहते हैं सॉल्वेंट। तो EDTA का फुल फॉर्म क्या है? इथिलीन डायअमीन टेट्राएसिटेट, इथिलीन डायअमीन टेट्राएसिटेट। एम्बिडेंटेड, it has donor atom but at time only one of them can नाइट्रो एंड नाइट्राइट। तो एम्बिडेंटेड में क्या होता है? 2 डोनर एटम रहता है, ठीक है, इसमें एक ही टाइम में एक डोनर एटम जो है कोऑर्डिनेट होता है, जैसे कि नाइट्रो और नाइट्राइट। भी लिगैंड्स और भी अलग अलग टाइप के चार्जेस के हिसाब से है। एनायनिक लिगैंड, ठीक है, अगर साइनाइड रहेगा तो इसका सिंबल रहेगा Cn-, तो लिगैंड का नाम हो जाएगा साइनो।
अगर क्लोराइड रहेगा तो सिंबल रहेगा Cl-, तो लिगैंड का नाम रहेगा क्लोरिडो। अगर हाइड्रोक्साइड रहेगा तो उसका सिंबल रहेगा OH-, तो लिगैंड का नाम रहेगा हाइड्रोक्सो। फिर नाइट्रेट रहेगा जिसका सिंबल NO3-। अगर नाइट्रेट रहेगा और सिंबल NO3- रहेगा तो लिगैंड होगा नाइट्रेटो। अगर नेम ऑक्सैलेट रहेगा तो सिंबल रहेगा C2O4 2-, तो लिगैंड का नाम रहेगा ऑक्सैलेटो। फिर आता है न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड में वाटर रहेगा, सिंबल H2O, तो उसका नाम रहेगा एक्वो। फिर अमोनिया रहेगा, उसका सिंबल रहेगा अमोनिया NH3, तो लिगैंड का नाम रहेगा अमीन। फिर नाम रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सिंबल रहेगा CO, तो नाम रहेगा लिगैंड का कार्बोनिल। फिर इथिलीन डायमीन रहेगा, इसका सिंबल रहेगा H2NCH2CH2NH2, तो उसका नाम रहेगा लिगैंड का EN। पॉजिटिव लिगैंड NO2+ रहेगा, तो उसका नाम रहेगा नाइट्रोनियम। अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेम रहता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर इसमें हाँ, कॉम्प्लेक्स का अपना खुद का भी आयुर्वेदिक नेम रहता है। अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन रहेगा जिसमें लिगैंड जो है पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, जैसे कि कॉपर NH3 4SO4, तो इसका नाम क्या रहेगा टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, क्योंकि अमोनिया जो है वो पॉजिटिव है, इसे सबसे पहले वो आया। फिर आता है नेक्स्ट CrH2O4 Cl2Cl। इसमें आयुर्वेदिक नेम क्या रहेगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। इसमें वाटर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसे सबसे पहले उसका ही नाम आएगा, वो है टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइड टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ठीक है। अभी नेक्स्ट कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें अनायन लिगैंड है, तो K4FeCN6, तो इसका नाम क्या होगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। अभी इसमें आयुर्वेदिक नेम काफ़ी अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें लिगैंड का नाम नहीं है। लिगैंड का नाम सबसे पहले क्यों नहीं है, क्योंकि लिगैंड जो है वो एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए जो मेटल जो एक्चुअली यूजुअली पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, तो मेटल का नाम सबसे पहले रखा है, तो क्या है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, ठीक है। नेक्स्ट है K3FnCN6, तो इसका नाम क्या रहेगा पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 3, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम जो है मेटल है, और मेटल जो है ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, तो इसलिए सबसे पहले जो भी नाम मतलब कॉम्प्लेक्स कुछ भी रहेगा, लेकिन आयुर्वेदिक नेम में सबसे पहले उसका ही नाम आएगा जो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, ठीक है। अभी K4 पोटेशियम जो है वो कोई सेंट्रल मेटल तो नहीं है, वो आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन उसका पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसका ही नाम पहले आया, और जो साइनो है वो नेगेटिव चार्ज दिखाता है, तो उसका बाद में। अभी कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड एनायन, अभी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन और एनायन दोनों भी है, ठीक है। तो ये कैसा होगा नाम CuNH3 6CuF6, तो नाम रहेगा हेक्साअमीनी कोबाल्ट 3 हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3। तो इसमें क्या है कोबाल्ट दोनों भी सेंट्रल मेटल है, लेकिन लिगैंड में फ़र्क है, क्योंकि अमोनिया लिगैंड जो है पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, फ्लोरिडो लिगैंड जो है वो नेगेटिव चार्ज दिखाता है, तो
तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज का नाम आएगा, वो है हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3। फिर आता है नेक्स्ट नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। अभी ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगैंड जो है न्यूट्रल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बन मोनोक्साइड, तो नाम है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। अभी उसमें इसका भी नाम क्यों आया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाता, वो न्यूट्रल चार्ज दिखाता है और उसका खुद का कोई चार्ज नहीं, इसे निकल में भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इसलिए 0 दिखा रहा है, टेट्रा कार्बोनिल निकल। फिर नेक्स्ट है FeCO5, जिसका नाम रहेगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, ठीक है। नाउ effective atomic number, total number of electron which central metal appear to possess in a complex is called effective atomic number। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल में आता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल रहता है उस सेंट्रल मेटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, कितना वो टोटल इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, तो उसका नाम क्या रहेगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो आयरन फेरेट 4, ओके। तो इसमें आयरन का जो एटॉमिक नंबर 26 रहेगा, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्यों, क्योंकि 4 - 6 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। फिर बाद में 6 × 2, तो कितना आता है 12 इलेक्ट्रॉन। सो 12 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 साइनाइड आयन, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन किधर से मिला, साइनाइड आयन से मिला। फिर उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, 26 - 2 + 6 × 2, तो क्या होगा 36। If EAN atomic number of the next noble gas, the complex said to be follow EAN rule, तो ये 36 है, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उनका EAN नंबर जो है वही रहता है जैसा नोबल गैस रहता है, तो ये समझ लेना कि वो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो EAN रूल फॉलो कर रहा है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉलो कर रहा है। अभी आता है नेक्स्ट आता है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या होता है, एवरी एलिमेंट शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, दैट इज़ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर एलिमेंट जो है 2 टाइप का वैलेंसी दिखाता है, एक तो है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। It is also known as principal or ionic valency or ionic valency। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी जो है, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैलेंसी दिखाता है, आयोनिक वैलेंसी दिखाता है और आयन निरेबल वैलेंसी दिखाता है। इट इज़ सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स, तो ये प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होता है नेगेटिव आयन की वजह से। द सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी जो करस्पॉन्ड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। इट इज़ सेटिस्फाइड बाय लिगैंड विच आर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी जो रहता है सेटिस्फाई होता है लिगैंड की वजह से, वो लिगैंड जो नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल रहता है। नॉन आयोनिक और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, ये नॉन आयोनिक या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है। एवरी मेटल टेंड टू सेटिस्फाई बोथ इट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। द लिगैंड दैट सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर पोजीशन स्पेस अराउंड द सेंट्रल मेटल। तो लिगैंड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, ठीक है, पर्टिकुलर पोजीशन स्पेस में सेंट्रल मेटल के अराउंड।
दिस गिव राइज टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्योमेट्री फॉर द कॉम्प्लेक्स। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का ज्योमेट्री फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रो, ऑक्टाहेड्रो, स्क्वायर प्लेनर और ट्रायगोनल पिरामिडल। तो ज्योमेट्री जैसे टेट्राहेड्रो, ऑक्टाहेड्रो, स्क्वायर पिरामिडल या फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल।